जय हिंद दोस्तों, मैं युगराज पुजारी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है प्रकृति गुरुकुल भारत। इस चैनल के जरिए हम भारत को फिर से एक बार सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं। इसी में आपका सहयोग हमें चाहिए। इसीलिए भारत सक्सेसफुल बनने के सीढ़ी में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विचारों की क्षमता कितनी मजबूत होनी चाहिए, विचारों का कितना महत्व है। ये सब आज इस वीडियो में हम जानेंगे। हम जीवन में कुछ तो लक्ष्य निर्धारित करते हैं, लेकिन उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें उतने ही महत्वपूर्ण विचार होने चाहिए। हम जिंदगी में एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं, लेकिन उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कई सीढ़ियां चढ़नी जरूरी होती है। उन सीढ़ियों में से विचारों की ताकत एक सीढ़ी है, जिस सीढ़ी का आज हम अभ्यास करने वाले हैं। हमें कुछ तो प्राप्त करने के लिए नए विचारों की जरूरत होती है, और नए विचार तभी आते हैं जब हम पुराने विचार हमारे माइंड से निकाल देते हैं। समझ लो, एक नया लक्ष्य हमारा निर्धारित किया है। उस लक्ष्य के जितने भी उस लक्ष्य के रिगार्डिंग, उस लक्ष्य के संबंधित जितने भी विचार है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कौन कौन से मार्ग रहेंगे, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें क्या क्या करना जरूरी है, ये सारे विचारों से आपका मन भरना चाहिए। इन विचारों से आप हर वक्त घिरे रहने चाहिए। जब तक ये विचार आपके माइंड में नहीं आएंगे, तब तक आप भी नई सीढ़ी, नए विचार मन में नहीं ला सकते। इसीलिए इन विचारों का बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक उस विचारों से आप पूरी तरह से आपके मन को, आपके माइंड को घिरे नहीं रखते, तब तक उस लक्ष्य की तरफ आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए अगर आपको अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना है, आगे चला जाना है, तब इन विचारों से आपका माइंड घिरा रहना चाहिए। हर सुबह से लेकर शाम तक और रात को सोते समय भी आपके मन में लक्ष्य के तरफ जाने के लिए इन विचारों की ताकत मदद कर सकती है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इन विचारों को हर हमेशा मन में रखना बहुत जरूरी होता है। श्री प्रेमानंद महाराज ने भी एक बात बताई थी। उन्होंने उनके डायरी में भी यही बात लिख ली थी। उनके गुरु से उनको एक बात पता चली थी, वो है विचारों की ताकत। जैसे कि उन्होंने बताया कि जैसा सोचोगे वैसे ही आप बनते जाओगे, और जैसा बनना है वैसा तुम्हें सोचना पड़ेगा। यही सोचने की ताकत है, वही आपको कुछ जिंदगी में बना सकती है। इसीलिए हर वक्त जो आपकी सोच है, हर वक्त जो आपके विचार है, वो विचार आपके लक्ष्य के बारे में ही होना जरूरी होता है। विचारों की ताकत हमारे जिंदगी में कितनी बड़ी है, यह बताने के लिए मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। दो सगे भाई होते हैं। उन दोनों में उनके घर का बंटवारा हो जाता है, बराबर संपत्ति का विभाजन किया जाता है। लेकिन एक जो बड़ा भाई है, उसके विचार अच्छे थे, जो वह सोचने में हर वक्त पॉजिटिविटी रखता था, हर एक नए विचार अपने मन में लाने की कोशिश करता था, अपने लक्ष्य की तरफ कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, इसी विचारों से वह घिरा रहता था। लेकिन छोटा है, वो हर वक्त बड़े से ईर्ष्या करने में अपना मन, अपने विचारों को लगा रहता था। कैसे हमारी संपत्ति बढ़ सकती है, कैसे मैं उससे भी आगे जा सकता हूँ, इन विचारों से हर वक्त वही घिरा रहता था। कुछ सालों बाद बड़ा भाई इतना आगे बढ़ जाता है, इतना आगे चला जाता है, और उसकी संपत्ति, उसका नाम, उसका बहुत ही बड़ा रुतबा उस गांव में बन जाता है। लेकिन छोटा भाई वही का वही रह जाता है, से भी एक कदम और पीछे चला जाता है। ये सब बनता है सिर्फ विचारों की ताकत से। जितने अच्छे विचार आपके मन में आएंगे, उतने ही अच्छे आप बनते चले जाएंगे। जितनी ईर्ष्या, घमंड, ऐसे विचारों से आप घिरे रहेंगे, तो वही रिजल्ट आपको भी मिलने वाले हैं। इसीलिए हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है, हमें आगे चला जाना है, तो हर वक्त हमारे मन में अच्छे विचार होना बहुत जरूरी होता है। मान लो आपने आपके जिंदगी में कुछ लक्ष्य निर्धारित किया है, और उस लक्ष्य को निर्धारित करते समय कुछ विचार आपके मन में है कि मैं ये करने वाला हूँ, उसके बाद ये करने वाला हूँ, और उसके बाद मेरा लक्ष्य प्राप्त करने वाला हूँ। तो इन विचारों से आप आगे जा रहे हैं, लेकिन उन विचारों को रोकने
उन विचारों को रोकने वाली और एक विचार आपके मन में कई पैदा हो जाएंगे। लेकिन इस समय आपको जो आपके अच्छे विचार है, लक्ष्य की तरफ बढ़ने वाले विचार है, उन्हें रोकने वाले और आने वाले विचारों को आपको रोक देना है। जैसे कि आपके लक्ष्य के बीच में जो भी गलत विचार आने वाले हैं, जो भी ईर्ष्या वाले विचार आने वाले हैं, जो भी लक्ष्य की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं उसमें बाधा आने वाले जो भी विचार है, सारे विचारों को आपको मन से निकाल देना है। यही वह गलती है जो आपके मन के बीच में बार बार आती रहेगी। प्रकृति पर विश्वास करना सीखिए। इस प्रकृति में आपके मन में जो भी विचार है, जितना बड़ा विचार आप करेंगे उतने ही बड़े आप बनते जाएंगे। बस इस प्रकृति पर विश्वास रखिए। ये हर वक्त ये वही आपको देती है जो आपके विचारों के थ्रू आप इस प्रकृति से मांगते हैं। ये प्रकृति आपको वही रिजल्ट देती है जो आपके विचारों की ताकत से इस प्रकृति से आप मांगते हैं। इसलिए प्रकृति से कुछ मांगना है, इस निसर्ग से कुछ मांगना है तो कुछ बड़ा मांगो, ताकि वो प्रकृति आपको सहज रीत्या दे सकती है। हाँ, लेकिन यह प्राप्त करने के लिए प्रकृति आपकी एग्जाम जरूर लेगी। उस लायक आप है या नहीं ये चेक जरूर प्रकृति करेगी। अगर उस लायक आप नहीं है तो उस लायक आपको बनाएगी, और उस बनाते समय ये प्रकृति आपको उस बनाने की प्रोसेस में डालेगी। इसमें आपको दुख हो सकता है, कुछ स्ट्रगल हो सकता है, संघर्ष हो सकता है, लेकिन ये सारे समंदर को आपको पार करना है और उसके काबिल बनना है। तभी यह प्रकृति आपको भर भर के कुछ भी देगी, जो आप मांगोगे वही देगी। बस इस प्रकृति पर, इस निसर्ग पर, इस ब्रह्मांड पर आपको विश्वास रखना बहुत जरूरी होता है। इस वीडियो में इतनी ही जानकारी। आगे आने वाले वीडियो में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और कौन से मार्ग है, इन सारे विषयों पर हम चर्चा करने वाले हैं। आज के लिए यही रखते हैं। हम इस चैनल के जरिए भारत को फिर से एक बार सोने की चिड़िया बनाने का सफर पर निकले हैं। इस सफर में आपका हमें साथ चाहिए, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इस वीडियो के जरिए से हमारे सफर में जुड़ सके। हम आने वाली नई पीढ़ी को तैयार करने वाले हैं। इस सफर में आप हमसे जुड़िए। यही इस वीडियो में आज यही रुकते हैं। जय हिंद दोस्तों।